चलिए सीधा नजर डालते हैं सिवनी से आ रही इस वक्त की अगली अपडेट पर। अभी जानकारी मिली है सिवनी में स्वामी विवेकानंद माध्यमिक शाला में जमकर हंगामा हुआ है। चलिए पहले पूरा कोरोना रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। कोविड को लेकर अभी अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ दुकानें खोली जाएंगी। 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं है, जिसके बाद अब सरकार ने फैसला लिया है। एक अच्छी खबर है, खासतौर पर व्यापारियों के लिए। वीकेंड में जो समस्याएं आ रही थी, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन रहा करता था, अब उस समस्या को सरकार ने समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सभी दुकानें खोली जाएंगी 24 घंटे 7 दिन। मौजूदा हालात आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1000 से भी कम हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, लगातार जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और तमाम जिलों में अब 0 पर पहुंच गया है पॉजिटिविटी केस, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। चलिए, लगता है कि तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, मध्य प्रदेश वासियों के लिए इस वक्त की अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। मौजूदा हालात ये हैं कि 35 जिलों में 0 केसेस हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश जी, प्रदेश के 35 जिलों में पॉजिटिविटी केस जो है वो 0 पर जा चुका है। अब सरकार के आदेश में इसका असर दिख रहा है। निश्चित तौर पर अभिषेक, ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए कि अब रविवार को भी कर्फ्यू नहीं रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा। रविवार को भी व्यापारी दुकानें खोल सकेंगे, अपने व्यवसाय कर सकेंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो 35 जिले हैं, यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। जो एक्टिव केस थे घटकर 1000 से नीचे पहुंच गए हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में सुधार हो रहा है। जो पॉजिटिविटी दर घटकर 0.06% रह गई है। तो हम लगातार इसमें सफलता पाते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन में भी आपने देखा है कि अन्य राज्यों की तुलना में पूरे देश में मध्य प्रदेश प्रथम आ रहा है। लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम दूसरे राज्यों की अपेक्षा जल्दी ही तीसरी लहर से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। और लगता है जिस तरह से रफ्तार चल रही है मध्य प्रदेश में, हम तीसरी लहर में प्रवेश भी ना करें, यदि हम ऐसी सतर्कता बरतते रहे। व्यापारियों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें, ताकि तीसरी लहर से हम प्रभावित ना हो। तो लगातार जो सफलता मिल रही है, हालांकि रविवार को जो कोरोना कर्फ्यू था वो भले ही समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। बहुत सारी सुविधाएं, रियायतें ऐसी तरह से व्यवस्था सुधरती रही तो मिलती रहेंगी। मॉल, जिम और सिनेमा हॉल भी हम खोलने की दिशा में बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, खासकर मध्य प्रदेश के लिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा होगा जहाँ पे कर्फ्यू में लगातार बड़ी बड़ी रियायतें दी जा रही हों, वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है और नाइट कर्फ्यू बचा हुआ है बस। और 7 दिन अब कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। 7 दिन में जो कर्फ्यू को धीरे धीरे रियायत दी गई थी, रविवार एक बचा हुआ था, उसमें भी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। तो व्यापारियों में जरूर खुशी की लहर है इसको लेकर कि अब आगे उनको दिक्कतें नहीं आएगी। मध्य अब जो साप्ताहिक अवकाश की जो रहती थी, जिस तरह से हम देखते थे सराफा बाजार है वो रविवार को खोलता था, चौक बाजार, तो वहां पे वो अन्य दिनों में खोलना पड़ रहा था उनको, लेकिन अब वो रविवार को भी खोल सकते हैं। जिस तरह की उनका डेली रूटीन था उस तरह से काम किया जा सकता है व्यापारियों द्वारा। विजय जी, जो लोगों में एक शंका है तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, 1,93,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, सीरो सर्वे भी चल रहा है, हर दिन हजारों की संख्या में रैंडम सैंपलिंग हो रही है। सर, वहां पे किस तरह से काम हो रहा है? तीसरी लहर को लेकर जो शंका है जनता में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी से तीसरी लहर को जो लेकर जो शंका है उसमें विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि हो सकता है बच्चे प्रभावित भी हों और ना भी हों। ऐसा कोई उसका एक रोड मैप या ऐसा कोई वो नहीं आया है कि सिर्फ उसमें बच्चे ही प्रभावित होंगे या तीसरी लहर तेजी से प्रभावित। हम डेल्टा
जो वेरिएंट आया, हम उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में उसके मरीज मिले हैं, संक्रमित मिले हैं। भोपाल में भी एक महिला संक्रमित मिली थी, बुजुर्ग महिला, लेकिन जब ट्रेसिंग की गई, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई तो 15 लोग नेगेटिव निकले। तो ये कोई एक फार्मूला नहीं है कि भाई तीसरी लहर आएगी तो वो किस तरह से प्रभावित करेगी। निश्चित तौर पर हम उससे रोक सकते हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ। उसमें वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिन लोगों को, जिसकी एक व्यक्ति की मौत हुई है थर्ड वेरिएंट, वो उसमें डेल्टा वेरिएंट से, तो आपने देखा होगा उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। बाकी जिन लोगों के मामले सामने आए हैं उनको वैक्सीन लगी थी, जिनको एक वैक्सीन लगी थी और जिनको 2 लगी थी वो कम संक्रमित हुए हैं। तो वैक्सीनेशन उसका सबसे कारगर उपाय है अभी तीसरी लहर से निपटने के लिए। इसलिए सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए। इसके अलावा उसने अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने की भी रणनीति बनाई है। ऑक्सीजन की पहले जो कमी आई थी वो ना आए। किस तरह से तीसरी लहर में संकट आएगा तो कैसे उसको निपटा जाएगा, विदेशों में क्या पद्धति चल रही है, उसके लिए भी लगातार अधिकारी और सरकार चर्चा कर रहे हैं और उसके प्रयास कर रहे हैं थोड़ी व्यवस्था बनाने की। यदि हम इतने वैक्सीनेशन करने के बाद भी यदि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां भी सरकारी स्तर पर जारी हैं। जी, शुक्रिया विजय जी। तो एक तरफ अब जनता की जिम्मेदारी है कि लापरवाही न बरते और जिम्मेदारी से अपना और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि अब जब लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया गया है तो अब संक्रमण की तीसरी लहर का जो डर है उसे दूर किया जाए, यानी कि जिम्मेदारी पूर्वक संक्रमण को रोकने पर लगातार काम किया जाए। इस वक्त के लिए अच्छी खबर है व्यापारियों के लिए।